थैंक यू सो मच। उसका वैसे तो चलो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो आगे होकर के जैसे लीड करना है तो लीडर बनना है तो लीड करके चलना पड़ता है। बट यहाँ कुछ अलग भी एक मसला है, क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो और जो इनके वाइफ की फैमिली है वो मुझे पिछले 8-10 साल से पहले ही जानते हैं। तो मैं एक फैमिली फंक्शन ही अटेंड करने आया था, मुझे एमडी मत बोलिएगा। तो ये मेरा फैमिली का फंक्शन है, तो इसीलिए मेरा आना भी बनता था, आने से सबसे मिलना हो गया। तो आप सबका स्वागत है, वेलकम। देखिए ऐसा है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है इसको कह लीजिए। और इसकी खासियत क्या है कि ये आपको क्लीन वाटर नहीं देता है, आपको हेल्दी वाटर देता है। क्लीन वाटर एंड हेल्दी वाटर में बहुत फर्क है। क्लीन वाटर तो कोई भी जो आर से निकाल लिया वो क्लीन हो गया है, बट हेल्दी वाटर तो ये आपको हेल्दी वाटर देता है। आपको इसका टेक्निक क्या है आपको एक साधारण शब्दों में समझा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी ने वेद ग्रंथ पढ़े हैं या सुने हैं। आपको ये तो अच्छा आज शिवरात्रि है ना, ऐसा ही है ना। तो देवी देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उसमें दो चीजें कौन सी निकली थी? विष और अमृत। आप समझ गए ना जी। तो अमृत देवताओं को दे दिया और विष किन्होंने पिया था? शिव जी ने। तो ये जो है मशीन सही मायने में ये अमृत और विष निकालती, पानी वही है, उसका ये मंथन करती है। मंथन कैसे करती है? इसके अंदर कुछ प्लेट्स हैं, टाइटेनियम प्लेटिनम प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के अंदर करंट छोड़ा जाता है और उनका एनोड एंड कैथोड पोल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जिसे कहते हैं। तो इस पानी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो पॉजिटिव में चले जाते हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। बस इसका ये काम है, ठीक है। तो जब पानी उस इलेक्ट्रिक करंट से होकर के गुजरता है तो ये पानी के जो कण हैं उस कणों को भी तोड़ देता है और ये पानी चार्ज हो जाता है। पानी चार्ज होकर के पानी में जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को आरओ की तरह निकालता नहीं है कि बाहर निकाल के फेंक दिया और क्लीन करके पानी दे दिया, वो चीज़ नहीं है। मिनरल जितने हैं उतने ही रहेंगे, बट उन मिनरल्स को दो हिस्सों में बांट देता है, अल्कलाइन मिनरल एंड एसिडिक मिनरल, या अमृत और विष, ये दो हिस्सों में बांट देता है, या एनाइंस एंड कैटाइंस। आप इसको कुछ भी कह लीजिए, या अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय का तो हम समझते हैं, अल्कलाइन एसिडिक तो अब आया है, अम्लीय क्षारीय तो हमारा जो संस्कृति में शुरू से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जिसकी बॉडी क्षारीय है उसको इंक्लूडिंग कैंसर कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्षारीय बोलते हैं ना जी उसको कभी इंक्लूडिंग कैंसर कोई बीमारी नहीं हो सकती है, उसको कभी आर्थराइटिस नहीं हो सकता, उसको कभी मोटापा नहीं आ सकता है, और वो हमेशा फिट रहेगा। और उसकी एवरेज एज है जो पहले हुआ करती थी वो 100 के आसपास तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। तो इसका जो हम एक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, उससे आप थोड़ा समझ जाएंगे। इस पानी के अंदर मेन जो है प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 हैं। पहला क्या है, ये पानी को एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स में हम क्या क्या लेते हैं? ग्रीन टी लेते हैं, कॉड लिवर ऑयल लेते हैं, जूसेस वगैरह लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी लेने से हमारे फेस पे ग्लो आता है। मोटापा, अगर हम ग्रीन टी लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो मोटापे में भी हमें फ़ायदा मिलता है, और एंटी एजिंग होता है, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है। क्यों? वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से शायद। तो एक ये है इसका ORP माइनस एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा है ये अल्कलाइन पानी देता है। अल्कलाइन जो मैंने बताया है आपको, आज छोटे छोटे बच्चों को, मैं 5-10 मिनट ले सकता हूँ ना, आज छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। उसका कारण क्या है? बच्चे ना तो दारू पीते हैं, ठीक है, ना ही बच्चे कहीं किसी फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई तंबाकू वगैरह जब कुछ ऐसा लिया है, ना ही उन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर कैंसर क्यों हो रहा है बच्चों को? खान पान, दो ही चीज़ें हैं। जितना भी खाना आता है उसके अंदर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, ये सारी चीज़ें हैं। एक माँ जब बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है ना, माँ जो भी खाती है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, और उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने का काम पानी का था। जो पानी है ना वो ये इन चीज़ों को
फ्लश आउट करता था, और साथ में जो पानी ले लिया वो पानी ने इस प्रॉब्लम को और तेज़ी से बढ़ा दिया। इसलिए बच्चा जब माँ के पेट में होता है उसी समय उस बच्चे के ऊपर एसिडिक अटैक होना शुरू हो जाता है, इसलिए आज बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वो है दूसरा अल्कलाइन, जिसकी वजह से हम जो कहते हैं कि अगर बॉडी अल्कलाइन एंड क्षारीय है तो हमें कैंसर तक की प्रॉब्लम है। तीसरा इसके अंदर होता है माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है कि पानी है, किसी जगह पे आप जाते हो, पानी पीते हो, आपको लगता है बड़ा हैवी है या पेट में गड़गड़ गड़गड़ कर होता है ना कई जगहों पे, और कई जगह पे आप जाते हो पानी पीते हो, यार पानी बड़ा अच्छा है और पिए जाओ पता भी नहीं चलता। अच्छा, कई जगह पे आप जाते हो, आप खाना खाते हो, आप बोलते हो यार खाना बड़ा टेस्टी था। पहाड़ों में जाइए आप, वहाँ जाके खाना खाइए, यहाँ से ज़्यादा खाते हैं कि नहीं, और खाने के बाद भूख जल्दी लगती है कि नहीं, ये सच्चाई है। कोई भी जाकर के देख लीजिए, क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर एक क्वालिटी है। वो पानी जो है वो पहाड़ों का पानी है, वो पहाड़ों से ऊपर की पहाड़ियों से आता है, ऐसे टकराते टकराते नीचे को आता है और वो उसके कणों को तोड़ देता है और पानी चार्ज हो जाता है और मिनरल होते हैं उसके अंदर, और वो पानी अल्कलाइन के बराबर का पानी होता है क्योंकि उसके अंदर मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस पानी को जब आप पियोगे, पानी अच्छा लगेगा, उस पानी को पी के भूख बड़ी लगती है। उस पानी में खाना बनाओगे, खाना टेस्टी लगेगा, और खाना खाने के बाद अगर यहाँ के खाने से एसिडिटी बनती है ना, वहाँ के खाने से नहीं बनेगी। आप देख लेना, यहाँ का खाना आप जितना चाहे ज़्यादा ना भी स्पाइसी खाओ तो आपको कई बार इशू होना शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ के खाने में ये इशू नहीं आएगा। और रात को खाना खा के सो जाओ, सुबह आपको भूख लगी होगी, वहाँ पर ये है। तो ये भी प्रॉपर्टी इस पानी के अंदर है, ठीक है। और चौथा एक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में से गंदगियों को निकालने में ज़्यादा मदद करता है, बॉडी को एनर्जाइज करता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बॉडी को एनर्जी देने के लिए काम करता है। तो ये चारों चीज़ें मैं आज आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमने क्या किया है, क्योंकि कंपेयर भी करना है ना, पानी तो पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये सारे पानी ही तो हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो देखना है। ये हमने जो 20 रुपये लीटर हम कहते हैं कि बढ़िया पानी लेते हैं, इसको हम तो इसको ज़्यादातर लोग तो इसको कहते हैं कि जी मिनरल वाटर ले रहे हैं, यही कहते हैं। दूसरा हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, तीसरा हम इस मशीन से अभी पानी जस्ट निकाला है वो वाला पानी लेते हैं। अब जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं अब उनका टेस्ट करना है हमने। आइए इसका करके ना पहले ऊपर सर जरा ओआरपी का फुल फॉर्म बताइए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन गूगल कर सकता है कोई भी क्या। हाँ ओआरपी। अच्छा ओआरपी क्या होता है, जैसे इन्होंने पूछा है, जिस किसी चीज़ का ओआरपी प्लस में है दैट इज ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारी बॉडी को, कह लीजिए, और जिसका ओआरपी माइनस है वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। बीपीएम हाँ जी पिन पॉइंट निकाल लो। पिन पॉइंट है, हाँ पिन पॉइंट आगे बोलिए सब कैसे दीजिए पिन पॉइंट का होता तो अच्छा। वहाँ से ले आते हैं माइनस है सर, और देखिए कहाँ तक चला गया, माइनस 700 चला गया। एंटीऑक्सीडेंट -1 भी बहुत है हमारे लिए, क्योंकि कम से कम पॉजिटिव तो नहीं है, नहीं ठीक है। ये देखिए -600 700 चला गया है ये। ग्रीन टी 100 -100 ठीक है। सो यस एंड सर जैसे इसका ना ORP है ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। एक्सीडेंट जो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो चीज़ें हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करें। ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो हर एक के अंदर चल रहा है, हर एक की बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, क्यों ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीडेशन होना ही होना है। और एंटीऑक्सीडेंट हम क्यों लेते हैं, वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स के ऊपर पड़ता है ना, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए लेते हैं हम, ताकि हमारी सेल्स हैं वो स्वस्थ रहें, और एंटी एजिंग मीन्स हम यंगर रहें,
एनर्जेटिक रहें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये होती है। अब दूसरा मैंने बोला था, ये हो गया फर्स्ट जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट बोला। सेकंड जो मैंने बोला अल्कलाइन। अल्कलाइन के लिए पीएच यहाँ लगाया हुआ है, जो न्यूट्रल होता है ना 7, ठीक है ना, ये न्यूट्रल होता है ना, अल्कलाइन होता है ना एसिडिक होता है, ठीक है ना, ये गुड अच्छी चीज़ है। जो येलो होता है ये एसिडिक होता है, और जिसकी बॉडी में जितने ज़्यादा एसिड जाएंगे उसको उतना ही, इंक्लूडिंग कैंसर, लास्ट स्टेज उसकी कैंसर होता है, क्योंकि एसिड्स बॉडी में एसिड्स बढ़ने की वजह से एसिडोसिस होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर सर्च किया 1931 में, सर उसको नोबेल पुरस्कार मिला उस साइंटिस्ट को, और उन्होंने क्या सर्च की थी कि कैंसर का रीज़न, कारण क्या है। सिर्फ 2 कारण कैंसर के मेन, जो छोटे बच्चों को हो रहा है या लेडीज़ को हो जाता है, उन्होंने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिया, कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं ली हैं, या नहीं, उसका पहला होता है एसिडोसिस, मीन्स एसिडिक अटैक्स हमारे सेल्स के ऊपर, एसिडोसिस, एसिड्स का हमारे सेल्स के ऊपर अटैक या एसिड्स का बढ़ जाना। और दूसरा होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी। जहाँ पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर जो कैंसर सेल्स हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं। और हमारे में कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कैंसर सेल्स ना हो। हर एक इंसान के अंदर कैंसर सेल्स हैं, वो डेली 1000 से 5000 कैंसर सेल्स हमारे अंदर बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एंटी कैंसर भी हैं, जिनको NK बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। तो उनका काम ही कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ करके मारना है, ठीक है। तो ये 2 रीज़न होते हैं। तो उसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसके साथ साथ ये एसिडिक स्ट्रेस हमारे सेल्स के ऊपर होता है, जो सेल्स को धीरे धीरे करके कमज़ोर कर देते हैं। जब सेल्स कमज़ोर होते हैं, क्योंकि हमारी देखिए बॉडी सेल से बनी है, सेल से टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म हुआ, तो हमारे शरीर ने काम करना शुरू किया। हम कहते हैं हम डायबिटिक हो गए, हम कहते हैं हमारी फैटी लिवर हो गया, या लिवर श्रिंक हो गया, या हमारी किडनी प्रॉब्लम आ गई है। भाई वो पहले प्रॉब्लम सेल्स की है, आपके सेल्स वीक हुए हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है। कौन सा हुआ? या तो एसिडिक अटैक हुआ, या फिर ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस आया उनको, या तीसरा डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है। हम सब डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, आप मानो चाहे ना मानो, आपको पता नहीं है बट है। कैसे है? आप में से 30-40% मेंबर्स ऐसे होंगे कि जब वो उठते बैठते होंगे ना कहीं किसी जॉइंट पे टक टक की आवाज़ आ रही होगी, जॉइंट्स, हाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन खत्म हो गया है, ड्राइनेस आ रही है बॉडी में, तो यही है। और जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो हमारा खून गाढ़ा होता है। जब खून गाढ़ा होता है तो सारी बीमारियां आती हैं। तो हमारा, अगर हमारी पैनक्रिया सही काम नहीं कर रही है, इट मीन्स वो भी तो कह लीजिए कि सेल से ही बना है ना, वो भी एक मसल है। ये सारे मसल्स हैं हमारे, चाहे पैनक्रियाज है, चाहे हमारी किडनी है, चाहे लिवर है, चाहे हार्ट है, ठीक है। तो हमें उसके होने के ये कारण भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इन तीनों को चेक करते हैं। उसके लिए ना pH टेस्ट होता है, जैसे लिटमस पेपर है ना, ये उसी का लिक्विड रूप कह लीजिए। तो उससे हम चेक करते हैं कि किसका pH कितना है अप्रोक्सीमेट। जैसे ये दिखाइए, ये देखिए स्लाइटली आपको कैसा लग रहा है? येलोइश। आप 20 रुपए लीटर पानी पी रहे हो, लेकिन वही आपकी सेल्स को और एसिडिक बना रहा है। जबकि पानी ने, आपने जो खाया था, जो पिया था, पानी ने उसको न्यूट्रलाइज करना था, वो पानी नहीं कर रहा है। इट मीन्स आपके अंदर एसिडिक अटैक और तेजी से बढ़ रहा है। पानी ने जो काम करना था वो नहीं कर रहा है, उल्टा कर रहा है यहाँ। और अगर ये यहाँ पहुँच जाए, डेड हो जाए, तो वो पॉइजन होता है, पॉइजन से कम नहीं होता। ये हमने सॉफ्ट ड्रिंक में डाला है, ये क्या हो गया है? ये पॉइजन है सर। सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। यस सर, ये अगर बाबा रामदेव इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, वो सच्चाई है सर। क्यों? इसका pH ये है 2.5 मीन्स पॉइजन। आज बच्चों का ये कारण जो कह रहा हूँ ना, जो बच्चों को चिड़चिड़ापन आ रहा है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और शरीर फूल रहा है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 100 तरह के इश्यूज आ रहे हैं। 3 चीज़ें बच्चों पे नुकसान कर रही हैं: जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मोबाइल फोन। आने वाली जनरेशन की बहुत बुरी हालत होने वाली है इन तीनों चीज़ों की वजह से, ठीक है। ये है। अब इसको देखते हैं। अगर ये स्लाइटली ब्लू या पर्पल हो गया तो ये समझ लीजिए अल्कलाइन है।
ये पर्पल हो गया, ये अल्कलाइन। ये क्या आपने डाला डॉट्स? वही जो उसमें डाले थे पीएच टेस्ट, लिटमस पेपर होता है हाँ, उसी का लिक्विड केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बाहर का खाना खाते हैं या हम एसिडिक खाना खाते हैं जिसके ऊपर स्प्रे किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, ठीक है ना, लिखिए इसको, कुछ भी किया हुआ है, चाहे स्प्रे है किया, चाहे पॉलिश की हुई है, चाहे यूरिया डाला हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना, चाहे इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उससे हमारे ऊपर एसिडिक अटैक हो रहा है। बट उस एसिडिक अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है हमारे पास? न्यूट्रलाइज कैसे होगा? जब हम अल्कलाइन डाइट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.365 है ब्लड का, स्लाइटली अल्कलाइन, और ये पीएच हमेशा मेंटेन रहता है, ये कम नहीं होता है। अगर किसी का पीएच कम हो गया ना ब्लड का, वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाएगा। आपने देखा होगा कई बार खड़े खड़े आदमी ना एकदम से गिर जाते हैं, गिरे, उसको थोड़ा मला और थोड़ी देर में उसको होश आ गया। पता क्यों? उसका पीएच दोबारा से मेंटेन हो गया। कहाँ से हुआ? कुछ दिया तो है नहीं अल्कलाइन हमने, तो ये अल्कलाइन कहाँ से मेंटेन होगा? यस, हमारी बॉडी से। यहाँ से सल्फर लिया, हड्डियों से कैल्शियम लिया, कहीं से पोटेशियम लिया, कहीं से मैग्नीशियम लिया। हमारी बॉडी में ये चीज़ें हैं जो हम वहाँ से लेकर के हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन किया, लेकिन हमारे ऑर्गन्स के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ गया। सो अगर हम अल्कलाइन डाइट लेते हैं, अल्कलाइन डाइट बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, उससे हम हज़ारों बीमारियों से वैसे ही बचे रह सकते हैं। अगर राजीव दीक्षित जी शारिया की बात करते थे, उसका रीज़न था, अगर हम उनकी बातों को उस समय से मान करके अपनी बॉडी को अल्कलाइन डाइट दे करके अल्कलाइन रखते तो आज बड़ी बड़ी बीमारियां ना होती। अब बात हुई, हम बाहर गए, बाहर का खाना खाया, बाहर का पानी पिया, और सारा कुछ तो एसिडिक खा लिया, फिर बॉडी को न्यूट्रलाइज कैसे करें? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये आपने बाहर का खाया हुआ है, बाहर का पिया हुआ है, ये बॉडी एसिडिक है, घर में आकर के ये पी लीजिए, बॉडी अल्कलाइन न्यूट्रलाइज कर। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब जो थर्ड है, थैंक यू, अच्छा एक और, ये पॉइजन है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? जहर, ये नहीं हो सकता, चाहे सारा पानी डाल दो इसमें, ये नहीं हो सकता। इसलिए परहेज कीजिए बच्चों को और खुद लेंगे से, इससे बेहतर है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक तो बैन ही कर देना बिल्कुल होना है सर, कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करें? मानता तो एसिडिक चीज़ों से कैंसर हो रहा है। शादियों में सब चीजें ठीक है, हम लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हद से ज़्यादा लेते हैं वो गलत है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ है उसका नुकसान होता है। या अब थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बोला माइक्रो प्लास्टिक। नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं पेट में कई टाइम तक ना गड़गड़ कर करता रहता है, ऐसा ही है ना, इजीली अब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। और ना अब्जॉर्ब होने की वजह से होता क्या, पानी के काम क्या क्या? सबसे पहले तो मुंह में सलाइवा बनाने का काम ये करता है। अगर मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, क्या आप खाना अंदर ले जा सकते हो? क्या खाना डाइजेस्ट हो सकता है? क्या खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन कर पाओगे आप? ये सारे काम सलाइवा करता है। दूसरा, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। तीसरा, हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स है ये पानी। चौथा, हमारे ब्लड में से गंदगियों को निकाल के ब्लड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जिसे कहते हैं, ब्लड के गाढ़ेपन को मेंटेन पानी करता है। क्यों? शरीर में कितना पानी है? 70%। यस। और ब्लड में कितना है? मोर देन 80-90%। सारा तो पानी है। हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट कौन करता है? ब्लड करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी चीज़ जिम्मेवार है? डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन है, ऐसा ही है ना। ब्लड के गाढ़ा होने के लिए कौन जिम्मेवार हुआ? फिर अगर हमारे सेल्स को आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, आप खुराक लेते हो, वो खुराक में से न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जाते हैं, अगर वो पानी न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक पहुंचा ही नहीं पाता तो वो न्यूट्रिएंट्स का कोई फायदा होगा? उल्टा क्या होगा, जो खाया है वो फैट के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा, बाहर भी नहीं निकलेगा। क्यों? पानी का काम टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करना है। क्या ये पानी ऐसे काम कर रहा है? तो चेक करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, डालिए इसमें। अब ये पानी इतना सॉफ्ट है, इसका कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो पता करने के लिए इसमें ग्रीन टी है। अच्छा, ग्रीन टी, हल्दी। चलो कोई आज यहाँ ग्रीन टी नहीं है। ग्रीन टी
ग्रीन टी बनाने के लिए पानी को क्या करना पड़ता है? बॉयल करना पड़ता है। क्या ठंडे पानी में ग्रीन टी बन जाती है? इसमें बनती है। और एक पाउच में 1 लीटर ग्रीन टी बनती है। इसकी ये खासियत। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन टी का जितना भी असर है, ठीक है ना, वो सारा एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वो उसके अंदर पानी के अंदर चला जाता है उसका असर, जबकि नॉर्मल पानी में नहीं जाता। अब मैं हल्दी डाल के देखता हूँ। आप जीरा अजवाइन जैसे रात को भिगोते हैं ना, आप इंस्टेंट इससे पी लीजिए, 15 मिनट में आपका अजवाइन का पूरा एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये माइक्रो क्लस्टरिंग का फायदा होता है। अब ये दोनों ही पानी, अब देखिए दोनों पानी में अंतर देखिए क्या है। ये मशीन का पानी और ये नॉर्मल पानी, ठीक है। इसमें क्या हुआ पता है? ये हल्दी घुल गई है पूरी तरह से घुल चुकी है, इसके अंदर नहीं घुली है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए सर, है ना पर, और इसका कलर भी वैसा ही रहा जैसा दिख रहा है, वो चेंज नहीं हुआ। उसका जो असर है, हल्दी का असली रंग अगर हम कहें ना, कच्ची हल्दी आपने देखी कैसा होता है? ऐसा होता है कि ऐसा? असली रंग है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये देखिए, ये सारा बैठ गया अंदर, ये पानी अलग दिख रहा है, हल्दी नहीं इसमें मिक्स हुई, और यहाँ दिख रही है कहीं हल्दी सारा मिक्स हो गया। ये क्या है? ये माइक्रो प्लास्टिक। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक्टिव मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अच्छा, अब बात आई कि पानी के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। खाना बनाने में होता है, पीने में होता है, घर में साफ सफाई करने के लिए काम आता है, यही है ना, सब्जियां साफ करने के लिए काम आता है, ठीक है। इस मशीन का पानी ये सारे काम करता है। इसमें अगर ये जो मैंने बताया है, कुकिंग वाले पानी में अगर आप खाना बनाते हो, सबसे पहले तो आपने जो भी उसमें स्पाइसेस डालने हैं वो कम डालेंगे। नॉर्मल पानी में जितना डालते हो, अगर इसमें भी उतना डालोगे तो आपको नमक, हल्दी, मिर्च सब ज़्यादा लगने लगेगा। पहली चीज़ ये है, पहला बेनिफिट ये है। अगर चाय पत्ती नॉर्मल में इतनी डालते हो ना, तो इसमें इतनी ही डालिए और उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये खाना बनाने के काम आता है, ये पानी पीने के काम आता है, ठीक है। अब खाना खाने के तो काम आ गया, लेकिन खाना जो हम लेके आते हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल है, मीट है, आपको पता है कि वो किस तरह से आज बन के आ रहे हैं। उनको फ्रेश रखने के लिए ही पता नहीं किस किस केमिकल में डाल करके उनको ग्रीन किया जाता है। उनको फ्रेश दिखने के लिए, चमकदार दिखने के लिए कलर डालते हैं। उसको वो कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स डालते हैं। फसल ज़्यादा लेने के लिए यूरिया डालता है या इंजेक्ट, जो सब्जियां इंजेक्ट किया जाता है। तो खाना तो इसमें बना के खा लिया, लेकिन जो लाया है उसके ऊपर जो गंदगियां हैं उसका क्या करेंगे? उसके लिए भी इसके अंदर एक पानी है और वो पानी अलग है। उसके लिए अगर यहाँ टोमेटो वगैरह कुछ है तो नहीं है, टमाटर वगैरह तो नहीं है, साबुत, कोई बात नहीं। चावल ले, फ्रूट्स है, आप चावल ले, कौन सा फ्रूट्स है, चावल है, चावल चावल वो है चावल। चावल तो वही है, ये नॉर्मल पानी ने चावल को साफ किया, ये इस मशीन के पानी ने चावल को साफ कर दिया। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत गंदगी थी वो साफ कर दी है। इसके ऊपर जो पॉलिश होता है ना, दालें हैं, चावल हैं, जो पॉलिश होता है या स्प्रे होता है, वो साफ नहीं कर सकते, इसने कर दिया। देखिए कलर देखिए कैसा हो गया। अब बहुत से ऐसे जिसको हम नॉर्मल पानी से भी धोएं ना, नॉर्मल पानी से वो नहीं धुलेंगे, उसके ऊपर जो स्प्रे किया हुआ है ना, वो धुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होता है। ऑयल बेस्ड होने की वजह से वो धुलता नहीं है। वो धोने के लिए क्या करें हम? पानी बाद में डालना। हाँ, ये मैं दोनों में ऑयल डाल के देखता हूँ।
और नॉर्मल पानी डालिए। अब दूसरा पानी डालिए। ये वाला नहीं? हाँ यही अच्छा ये डालिए बस। पानी अलग, तेल अलग, ऐसा ही है। पानी नीचे है, तेल ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये तेल अलग रहेगा, तो इस पानी में अगर हम साफ करते भी रहेंगे ना सब्जियों को, कभी नहीं होंगी। और ये क्या हुआ, पूरी तरह से डिजॉल्व कर दिया, इमल्सिफाई जैसे दूध बना दिया है इसमें। ये क्यों बनाया, कैसे बनाया? इसके अंदर जो इमल्सिफायर जो प्रॉपर्टी है, अगर आप इसमें कोई भी सब्जी, दाल, चावल, मीट कुछ भी डाल दोगे, 2 या 3 मिनट के लिए रखोगे, आपका खाना कह लीजिए कि एक तरह से ऑर्गेनिक बन गया। ऑर्गेनिक बाहर से नहीं, अंदर से भी। अंदर भी 4 आप टमाटर को इस पानी में डालिए और इसमें डालिए, दोनों में डाल के रखिए 5 मिनट। 5 मिनट रख के निकालिए। निकालने के बाद टमाटर को थोड़ा सा छीलिए, छील करके ORP मीटर से चेक कीजिए किसका ORP कितना है। टमाटर के बाहर ही पानी लगा है ना, अंदर तो नहीं गया ना, उसको ORP चेक कीजिए, अंदर का भी माइनस हो जाएगा। अंदर का भी। तो ये जो है, ये जस्ट RO नहीं है। RO का काम अलग है, इसका काम अलग है। ये हमारे खाने को शुद्ध बनाने के काम आता है, खाने को बनाने के काम आता है, पानी पीने के काम आता है। 6 तरह का पानी है इसमें। और इसकी खास बात, इसमें एक बूंद पानी की वेस्ट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जिस समय हम कुकिंग और ड्रिंकिंग वाला पानी लेते हैं, इसमें से पीने वाला और कुकिंग वाला, उस समय जो अपोजिट साइड से पानी निकलता है वो ब्यूटी वाटर होता है। ब्यूटी वाटर स्किन के लिए। उस पानी को स्टोर कीजिए, स्टोर करके जब भी आप नहाएं, जब भी बाल नहाएं, जब भी बॉडी नहाएं, नहाने के बाद उस 1 लीटर पानी को अपने बालों पे, 1 लीटर अपनी स्किन पे अच्छे से उड़ेल लीजिए। उड़ेलने के बाद उसको साफ मत कीजिए, टॉवल से साफ मत कीजिए, बॉडी में एब्जॉर्ब होने दीजिए। अगर किसी की स्किन में प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, आप ये करते रहिए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ये स्किन के लिए। अगर आपने घर में ग्लासेस, मिरर वगैरह कुछ और चीज़ें साफ करनी है, उस पानी से। जिस समय आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक निकालते हो, जो मैंने ये निकाला, उस समय जो अपोजिट साइड से पानी निकलेगा वो आपका सैनिटाइजर होगा। उससे हाथों को सैनिटाइज कीजिए। लेडीज उसको वी वॉश की तरह यूज करें। वी वॉश में तो केमिकल्स होते हैं, इसमें केमिकल नहीं है, पानी ही है ऐसा। स्प्रे करें, लेडीज यूज करें। और रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी का लें, उससे अपने मुंह में गार्गल करें। आपको मुंह से रिलेटेड कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? सोने से पहले सारे बैक्टीरिया किल। और जो ये पानी है, लेडीज हैं मेकअप रिमूवर लेते हैं जी, जरूरत नहीं है लेने। 11.5 पानी निकालिए, इससे मेकअप रिमूव कर लीजिए विदाउट केमिकल। विदाउट केमिकल। जिद्दी दाग हैं कपड़ों के ऊपर, जिसमें तेल को इस तरह से कर दिया है, तो जिद्दी दाग को छोड़ देगा वो? नहीं छोड़ेगा, जिद्दी दागों को भी खत्म कर देगा। तो ये ऐसा पानी है कि अगर हमने सिर्फ पानी ही चेंज कर लिया ना, तो हम क्या, हमारी आने वाली 3 पीढ़ियाँ, 1 नहीं 2 नहीं, मैं 3 कहूँ। क्यों? इसकी लाइफ 25 साल। तो 25 साल में आज जो सीनियर सिटीजन है वो यूज़ करेंगे, जो यंगस्टर है वो यूज़ करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वो यूज़ करेंगे। और 25 साल बाद चौथी पीढ़ी आ जाएगी, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके बच्चे आ जाएंगे। तो 3 से 4 पीढ़ियों को हम एक अच्छा पानी दे सकते हैं और उनको बहुत सी बीमारियों से वैसे ही बचा सकते हैं। तो ये पानी मेरे ख्याल से प्रिवेंटिव, अगर हम बात करें बीमारियों से बचने के लिए जो हम इतने प्रयत्न करते हैं, हमें कम से कम अपने घर का पानी चेंज करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो आप पेस्टिसाइड रोक सकते हो, ना केमिकल रोक सकते हो, ना आप किसानों को रोक सकते हो कि स्प्रे मत डालो, ना आप जंक फूड खाने से बच्चों को रोक सकते हो, ना आप कोल्ड ड्रिंक से रोक सकते हो किसी को, ना आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हो। तो इससे क्या होता है, जैसे आपके जॉइंट्स, जैसे मैंने बोला ना, इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने माइक्रो प्लास्टिंग बोला है सर, डिहाइड्रेशन वाली जो हाइड्रेट बॉडी को करती है, बेटर हाइड्रेट करती है। जब हम इसको लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी बेटर हाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। तो जो बॉडी में डिहाइड्रेशन आती है ना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, शरीर टाइट रहना शुरू हो गया, वो उसमें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जब आप ये पानी पीते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे करके आपको ब्लड के साफ पानी मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी का काम है ना
ब्लड को साफ करना। साफ पानी मीन्स जो ब्लड की गंदगियों को निकालने में सक्षम है। सो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बेटरमेंट की और उनमें आपको बेनिफिट देने की ओर ये काम करना शुरू कर देता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये दवाई है, ये पियो सारी बीमारियाँ खत्म होंगी, नहीं, ये पियो आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। आपकी जो बीमारियाँ हैं, मान लीजिए आज अगर किसी को डायबिटीज शुरू हो गई है, एक दोनों को, दो मेंबर है, दोनों को डायबिटीज शुरू हुई है, एक ने नॉर्मल पानी पीना शुरू कर दिया, एक ने ये पानी पीना शुरू कर दिया। जिसने ये पानी पीना शुरू कर दिया वो बहुत सी बीमारियों से वैसे ही बच गया। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जो ब्लड में गाढ़ापन आना है, या शरीर में एनर्जी की कमी होनी है, या हमारे जॉइंट्स कमज़ोर होने हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होनी है, कम से कम उन चीज़ों से ये आपको बचाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की है, हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, तो अगर हम डाइट अच्छी लेने के साथ पानी भी अच्छा लें तो अपने आप को बीमारियों से बचा सकते। कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इलाज से परहेज बेहतर। थैंक यू सो मच। इन सबको लिंक बना